तुम कर लो कर्मचारी की तरफ से। कि आप आए और नेशनल लोक अदालत की रूपरेखा, महत्व और उसकी प्रक्रिया के बारे में अपने विचार साझा करें। सर। माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में आज नेशनल लोक अदालत के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तकरीबन 250 साल हो गए हैं आधुनिक भारतीय न्यायपालिका को। उसमें जब से भारतीय संविधान के आर्टिकल 39A से निःशुल्क विधिक सहायता का विचार रखा गया है, तब से भारतीय न्यायपालिका ने समाज में अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से, वैकल्पिक विवाद समाधान से लोगों तक सुविधा पहुंचाई है, जिसमें नेशनल लोक अदालत एक मुख्य भूमिका निभाती है, जिसमें समझौता एवं सुलह के आधार पर लोगों के प्रकरण को निराकृत माननीय पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस तीसरी नेशनल लोक अदालत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अशोकनगर एवं माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में 15 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसमें तकरीबन 1200 पेंडिंग केसों को रखा गया है। साथ ही 7000 प्री लिटिगेशन केसों को रखा गया है। आशा करते हैं कि आप सभी अधिवक्तागण अन्य विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के लोगों के द्वारा सहयोग प्राप्त करके जो जनता तक लाभ पहुंचाया जाता है, जिससे वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्रों से लोगों तक न्याय पहुंच सके, आप लोगों का सहयोग सराहनीय रहेगा। यही आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद डीएलओ साहब। अब मैं सम्मानीय अध्यक्ष अधिवक्ता संघ श्रीमान चंद्रशेखर साहू जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और नेशनल लोक अदालत के बारे में अपने बहुमूल्य विचार साझा करें। सर। परम श्रद्धेय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, हमारे परिवार के मुखिया, कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश महोदय सिंघल साहब, सभी सम्माननीय न्यायाधीशगण, अभिभाषक संघ के मेरे साथी सचिव रामनिवास शर्मा जी, सभी न्यायालयीन हमारे कर्मचारी बंधु, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से पधारे हमारे अधिकारीगण, जिनमें मैं विशेष रूप से परिचित हूँ हमारे नवीन यादव जी से, वो बहुत कर्मठ और उनका लंबा कार्यकाल और तीसरी पारी है अशोकनगर में। सभी बैंकों से पधारे और सभी विभागों से पधारे अधिकारीगण, बंधुओं, प्रत्येक 4 महीने में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है और हमारा ये प्रयास रहता है कि एक बार और बेंच मिलकर अच्छा प्रदर्शन करें और ऊपर एक अच्छा संदेशा जाए कि अशोकनगर की जो लोक अदालत है वो एक सफल और खूबसूरत लोक अदालत है। हम प्रत्येक लोक अदालत में बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। आज भी हमारे द्वारा, चूँकि ये हमारा न्याय मंदिर है और न्याय मंदिर में जीवंत देवता होते हैं, क्योंकि मंदिर जहाँ शब्द आ जाता है उसमें हम देवता की परिकल्पना जरूर करते हैं। तो जब हम न्याय मंदिर की परिकल्पना करते हैं तो उसमें बैठे हुआ जो देवता है वो जीवंत देवता है, वो हमारे न्यायाधीश हैं। और उन न्यायाधीशों से हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो राग द्वेष और पक्षपात के बिना यहाँ पर कार्य करें, वो कर भी रहे हैं। और हमारे यहाँ पर न्यायालय परिसर में शिव मंदिर भी है और शिव मंदिर में जो ईश्वर बैठा हुआ है वो बोलता कुछ नहीं है लेकिन करता सब कुछ है। तो हमारी एक सोच रही, हमारा एक विचार रहा है कि न्याय मंदिर और धर्म मंदिर दोनों को मिलाकर
जब कार्य किया जाएगा तो बहुत ही सराहनीय होगा। तो हम ये प्रयास करते हैं कि लोक अदालत में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो दूर दूर से, गाँव से, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, हमारे कर्मचारी बंधु, पुलिस के अधिकारी लोग सुबह जहाँ से कर्मचारी लोग 8 और 9 बजे आ गए हैं, तो सबके लिए उचित भोजन व्यवस्था हो। तो ये हमारा काफ़ी लंबे समय से कार्यक्रम चल रहा है और हम जन सहयोग से हमारे अभिभाषक संघ के सभी सदस्य मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तो आज हमने भी जो अन्नकूट का आयोजन रखा, मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि 2 बजे हमारे सभी माननीय न्यायाधीश यहाँ पर पधारेंगे और अभी 11 बजे से सुंदरकांड का पाठ भी चलेगा। भजन, भोजन और न्याय तीनों का समन्वय चलना चाहिए, तो फिर अच्छा आनंद आता है कार्य करने में। तो सभी लोग से मेरा विनम्र अनुरोध है कि अधिक से अधिक हम पहले 11 बजे से 2 बजे तक प्रकरणों का निराकरण करवाएं, फिर 2 बजे से 3 बजे तक हमारा भजन और भोजन चलेगा और फिर हम प्रकरणों का निराकरण करवाएं। और हम ये बताएं माननीय उच्च न्यायालय को कि अशोकनगर की न्यायालय बार और बेंच सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। थैंक यू देश साहब। अब मैं हमारे बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय माननीय प्रधान न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश महोदय, हमारे बीच में उपस्थित कुटुंब न्यायालय से माननीय प्रधान न्यायाधीश श्रीमान किशन मणि सिंघल साहब से निवेदन करता हूं कि आप आएं और सभी उपस्थित महानुभावों को मार्गदर्शन प्रदान करें। सर। माननीय प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश महोदय श्री शर्मा जी, अभिभाषक संघ अशोकनगर के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू जी और सभी पदाधिकारीगण एवं सभी अपर न्यायाधीशगण एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय और उपस्थित सभी कर्मचारीगण तथा विभिन्न संस्थाओं से पधारे अधिकारीगण और उपस्थित पक्षकार बंधु, जैसा कि हर 3 महीने में ये लोक अदालत आयोजित होती है और बाहर कई बार लोगों से जनरल जब चर्चा होती है, हम अपना न्यायाधीश का मुखौटा उतार के जब पब्लिक से मिलते हैं तो वो ये कहते हैं कि क्या है ये, वही तो मामले निपटते हैं, वही सब चीज़ राजीनामा होते हैं, क्या ये सब आप लोगों की चलता रहता है। कुछ हमारे मित्र लोग भी जो थोड़ी न्याय व्यवस्था से जुड़े हैं या दूसरे अधिकारीगण जो दूसरे विभागों से हैं, तो उनको मेरा एक ही जवाब रहता है कि हम विभिन्न इसमें हिंदुस्तान में विभिन्न तिथियाँ, विभिन्न वर्षगांठ भी तो मनाते हैं, उनको भी मनाने की क्या आवश्यकता है। उसका उद्देश्य क्या रहता है? उसका उद्देश्य जैसे किसी अपन वरिष्ठ या किसी महान भाव की जन्म दिवस मनाते हैं या पुण्यतिथि मनाते हैं, तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जिन सिद्धांतों को उन्होंने अपनाया है वो अगर वो अच्छे हैं और उनको हम हमेशा उस पर फॉलो करते रहें, उनसे कुछ लाभ लेते रहें। तो इसी तरह से हमारा ये लोक अदालत का हर त्रैमासिक तो रोज कोर्ट में राजीनामा हो ही जाते हैं, कोई उसमें बड़ी बात नहीं रहती। लेकिन इसको एक विशेष अवसर के रूप में, नेशनल लोक अदालत के रूप में जब पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार होता है, तो न्याय व्यवस्था से जुड़े जो दूरस्थ लोग हैं, जो इस व्यवस्था को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, उनको प्रचार प्रसार के माध्यम से ये सब जानकारी मिलती है और उसमें अधिवक्तागण, न्यायाधीशगण, पक्षकार, ये अपने कर्मचारीगण, इवन अपने 4th क्लास में सबका उसमें विशेष योगदान होता है। क्योंकि जब किसी चीज़ को अपन आयोजित करते हैं तो सब उसमें अपने दिल से भाग लेते हैं और अपने स्वार्थ या अपने हितों को भी त्यागने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। सामान्य वे में राजीनामा होता है तो न पक्षकार अपने हितों को त्यागने को तैयार हो पाता है, न अधिवक्ता अपने हितों को, न अपनी यूनिट को भी नहीं छोड़ पाते। अपन को भी यूनिट का कहीं न कहीं हित आड़े आ जाता है। लेकिन जब लोक अदालत में हम मामले का निराकरण करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें इसमें नहीं मिलेगी, यूनिट तो नहीं मिलेगी, हमें तो इसको राजीनामा से इस लोक अदालत में निपटाना है। आप लोग भी, अधिवक्तागण भी ये सोचते हैं कि हमें नहीं मिलेगी फीस,
नहीं मिलेगी। इन परिवार को, इन पक्षकारों को जोड़ना है और ये राजीनामा के माध्यम से घर में जाएं, ये संदेश लेके जाएं कि हम दोनों पक्षकार भिन्न भिन्न सिचुएशन में घर पे गए हैं, हमारे बीच बस में कोई विवाद नहीं रहा है। इसी तरह से बैंक या दूसरे जो LIC या जो भी विवाद रहते हैं, उनके जो मामले वर्षों से पेंडिंग रहते हैं या NPS अकाउंट हो जाते हैं, उनमें भी पक्षकार ये सोचता है कि चलो राजीनामा लोक अदालत के मिला है, अवसर मिला है, अपन को इस ऋण मुक्त हो जाए, तो वो आके अपना ऋण मुक्त भी हो जाते हैं। इस सब को प्रेरित करने में आपका हमारा पूरा योगदान रहता है। हर कर्मचारी, अधिवक्ता ये नहीं सोचे कि नहीं मेरा क्या है, मैं नहीं कर्मचारी सोचे कि नहीं मुझे क्या करना, जो आएगा मैं राजीनामा। लेकिन मैं देखता हूँ कोर्ट में जब पक्षकार बाहर जैसे गेट पे आता है, चपरासी से लेकर कर्मचारी तक उसको राजीनामा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको ये बताते हैं पूरी। हम तो बताते ही, लेकिन हमारे बात तो बाद में ही आता है। वो पहले तो उनसे जुड़ के आता है, गांव का पक्षकार आता है, सबसे पहले चपरासी से जुड़ता है, कहाँ जाना है साहब, क्या करना है, कर्मचारी के पास आता है, वो समझाता है, फिर अपन उसको समझाते हैं, अंतिम रूप देते हैं, वकील लोग भी तैयार हो जाते हैं। तो इस उद्देश्य से हम त्रैमासिक रूप से नेशनल लोक अदालत के रूप में इसको आयोजित करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसमें सब आप लोग सहयोग करते हैं, तभी ये सफल हो पाती है। ये जिला अशोकनगर न्यायालय जब फर्स्ट जिला बना था, बघेल मैडम यहाँ जिला न्यायाधीश बन के आई थी और फर्स्ट लोक अदालत हुई थी, तब हम लोगों ने, यहाँ के वकीलों ने इतना हिस्सा लिया था हमारे उस पुरानी कोर्ट बिल्डिंग में कि हमने गुना जिले को पछाड़ दिया था उस समय के हाथ में। और हम जब लाहौटी साहब ने एक मीटिंग ली थी, उसके बाद हम वहाँ गए थे मीटिंग में बघेल मैडम के साथ, में DR था उस समय, तो उन्होंने सबके सामने, केएस ठाकुर साहब उस समय वहाँ के प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय थे, उनके सामने कहा कि देखो अशोकनगर इतना छोटा जिला होने के बावजूद भी और गुना इतना जिला होने के बाद भी और मेरा नेटिव प्लेस होने के बाद भी आपने इसको पीछे रख दिया, गुना अशोकनगर बाजी मार गया। ये उन्होंने अपने शब्दों से कहा था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उसमें न्यायाधीश का रोल प्रकरण निपटाने तक ही रहा है, उसको डिस्पोजल करने के अंतिम रूप देने के तक रहा है, लेकिन उसमें भागीदारी वकीलों की, कर्मचारियों की और ये जो विभिन्न संस्थाओं से जो पदाधिकारी अधिकारीगण होते हैं, वो अपनी छूट, अपने उनको जो ऊपर से पावर मिले रहते हैं कि हाँ हम इसको यहाँ तक भी निपटा देंगे, वो उसका उपयोग करते हैं। तो वो उस सीमा तक वो मामले निपटे थे। तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि आज भी उसी जोर शोर से और भाव से अपन इस लोक अदालत को सफल बनाएंगे, यही मेरी सब लोगों से आप अपेक्षा है। और मेरा एक निवेदन ये भी है मेरे पर्सनल फैमिली कोर्ट के मामलों को लेके कि वहाँ बहुत कम मामले निपट पाते हैं, हालांकि कम ही मामले हैं वहाँ, लेकिन जो भी मामले हैं उसमें भी जो भी वकील हैं या जो उनको प्रेरित करें कि वो पारिवारिक मामले हैं तो किसी तरह से वो राजीनामे में सुन लें। आज से प्रयास करें तो आज नहीं तो कल सुन लेंगे, कल नहीं तो परसों सुन लेंगे, लेकिन राजीनामा से मामले सुने तो सबको खुशी होती है। उसमें पारिवारिक मामले जब जुड़ते हैं राजीनामे के थ्रू तो सब उसमें खुश होके जाते हैं, वकील अपना नुकसान करके भी खुश होता है, ये मैं वहाँ देखता हूँ, है ना। तो यही सब अपेक्षा। धन्यवाद।